हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो नई ओपनिंग चल रही है बायजूस में उसके बारे में। ओके, तो मैं आपको बता दूं, इस टाइम जो यहाँ पे ओपनिंग ओपन हुई है वो है आपके लिए पार्ट टाइम एकेडमिक सर्विस पार्टनर की। आपने सुना होगा, पहले जो ओपनिंग थी एक पार्ट टाइम एकेडमिक स्पेशलिस्ट की, जिसमें मैंने खुद भी वर्क किया था पहले। तो वही वाला जो पोजीशन है उसी का बस नेम यहाँ पे चेंज कर दिया गया। ओके, और कुछ कुछ टर्म्स कंडीशन हल्की हल्की चेंज हुई हैं। तो आइए समझते हैं क्या है। पहले मैं आपको बता दूं, ये काफी अच्छी जॉब है। आप इसे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, आराम से घर बैठ के। टीचिंग की जॉब है और ये बेसिकली है, आपके सब्जेक्ट्स जो है वो है मैथ्स और साइंस। ओके, तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बातें की गई हैं। आपको थोड़ा सा बताती हूँ शॉर्ट में। इससे सबसे पहले जो आपका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ये है कि आपको मैथ साइंस दोनों सब्जेक्ट को डील करना आना चाहिए। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता है कि आपको दोनों पढ़ाना पड़ता है। पढ़ाना आपको एक ही होगा, लेकिन वो एज लाइक आपसे बस पूछना चाहते हैं कि हाँ जी आपको थोड़ा थोड़ा साइंस का भी नॉलेज है, दैट्स इट। ओके, ऐसा कोई आपको कंपलसरी नहीं है कि आप अगर मैथ्स के टीचर हो तो आपको साइंस पूरी पूरी आनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखो, फिर आपको बताया गया है कि आपको टाइमिंग वगैरह बताया गया ओवरऑल। देखिए, 3 से लेके यहाँ पे 4:30 के बीच आपको कुछ नॉन सेशन एक्टिविटीज दी जाएंगी। इसका मतलब इस टाइम में ना आपको कुछ क्लासेस नहीं देते पढ़ाने को। इस टाइम में कुछ अदर एक्टिविटीज, जैसे कि मान लीजिए पीटीएम दे दिया आपको, और कुछ पीटीएम मतलब वही पेरेंट टीचर मीटिंग हो गया, कुछ गूगल शीट्स के वर्क दे दिए, ऐसा होता है। वो अभी नहीं शुरू हुआ, बट हाँ होगा। और साथ में उसके बाद 4:30 से 9 आपका रहता है सेशन। उसमें आपको 15 मिनट्स के गैप्स भी मिलते हैं। जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे तो आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी। बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, 4:30 से लेकर 9 तक के आपको 4 क्लासेस मिलते हैं। ठीक है, 4 क्लासेस आपको होती है पढ़ाना। अब समझते क्या होगा कि 3 सेशंस पर आवर वुड बी प्री डिफाइंड पोस्ट ट्रेनिंग। ठीक है, पोस्ट ट्रेनिंग के बाद ना आपको पूरा पूरा बताया जाएगा कि 3 सेशंस हैं वो आपको लाइक पर डे। ओके, एक दिन में ना आपको 3 सेशंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसे लाइक कभी कभी 4 मिल सकते हैं, कभी 3 मिल सकता है, बट इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 4 से ज्यादा नहीं होंगे, 4 से कम ही रहेंगे। आगे फिर यहाँ पे देखिए बात कर रहे हैं, अब टाइमिंग के लिए आपको बताया जा रहा है टाइमिंग क्या क्या होगा आपका। 4:30 हो गया, 5:45 हो गया, 7 PM हो गया ऑन ऑल 6 days। ठीक है, आपका पूरे के पूरे यहाँ पे 6 दिन ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखो आपको टाइम यही बताया गया, 4:30, 7 PM, फिर 8 PM, ये टाइम हो गया। अब आगे आते हैं एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो की है आपका, वो क्या है ध्यान रखिएगा। जो कि ना मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, पेरेंट टीचर मीटिंग है, हाँ, होमवर्क करेक्शन आता है, सब्जेक्टिव होमवर्क करेक्शन, पीयर रिव्यूज आते हैं, मतलब अपने ही ट्यूटर्स के आपको सेशन को रिव्यू करना होता है, पार्टिसिपेशन इन ट्रेनिंग एंड मंथली टेस्ट। ओके, ये सारी चीजें हैं। अब आगे मूव करते हैं, और क्या आपसे बोल रहे हैं। हाँ, कुछ एडिशनल वर्कलोड टूवर्ड्स एनहांसिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस बिटवीन 3 to 9 PM। कभी कभी आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐसा वर्कलोड मिल सकता है, बट वो इतना नहीं होता है, वो बस ऐसे मेंशन, आप इतना परेशान ना होना उसके लिए। अब यहाँ बात करते हैं जो ये मेन चीजें, देखो क्या क्या होना चाहिए आपके अंदर। सबसे पहली बात तो देखो, आपको 4 से लेके ना 10th क्लास तक का टीचिंग मिलता है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको 10 तक की तो पूरी अच्छी से मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप मैथ्स का अप्लाई कर रहे हो, सपोज आप अप्लाई करना चाहते हो फिजिक्स का। ठीक है, साइंस में ना 3 पार्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो तीनों के लिए अलग अलग ओपनिंग है। आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आपको मैं बकायदा सारे सारे फॉर्म्स दिखा दूंगी, आप आराम से अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। जॉब काफी अच्छी है, वर्क फ्रॉम होम है। लेकिन मैं खुद इस जॉब में हूँ तो मुझे तो काफी अच्छा लगा। एटलीस्ट मेरा मेरा यहाँ पे 1 साल हो चुका है। मैंने लास्ट टाइम 4 मार्च को मैंने ज्वाइनिंग भी की थी, आप मेरे लाइक चैनल पे देख सकते हो। मैंने तब आपको प्लेलिस्ट पूरी पूरी शेयर भी की थी कि तब क्या प्रोसेस था। तो तब थोड़ा सा डिफरेंट था, फॉर्म थोड़ा अलग था। बट अभी हम यहाँ पे लाइक हमारी पोजीशन ऊंची हो गई है थोड़ी सी, है ना, क्योंकि हमने 1 साल वर्क कर लिया है। बट इसका नाम बदल गया, बस मैं आपको यही बात बताना चाहती थी। नाम चेंज हो गया और अब हमें रेफरल का भी ऑप्शन आ गया है। तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। आप इस फॉर्म से भी अप्लाई कर सकते हो, रेफरल से भी कर सकते हो। पहले आप समझ लीजिए कि जॉब है क्या, ताकि आपको अप्लाई करने का मन होगा तभी आप करना। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैथ साइंस आपको 4 से 10th क्लास तक की आनी चाहिए। आपका इंग्लिश में कम्युनिकेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, प्रॉपरली कैमरा फेसिंग स्किल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप ना डरो नहीं, आप कैमरे में देख के बोल पाओ, हंस पाओ, कह पाओ। समझ रहे होंगे आप सारी बातें, है ना। बहुत लोगों को कैमरे से डर लगता है, तो वो आपको धीमे धीमे आ जाएगा, ऐसा कुछ टेंशन नहीं। किसी को कोई चीज पहली बार नहीं आती, वो धीमे धीमे आती है। फिर यहाँ बात करते हैं, ओके, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है, अगर आप होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हो ना, आप सब कुछ अपने रिज्यूमे में जरूर ऐड करिएगा, बहुत अच्छा इंपैक्ट होगा। आपने कहीं फ्रीलांसिंग वर्क करी तब भी कर दो ऐड, है ना, उसमें कोई टेंशन नहीं है। फिर बात करते हैं आपको, हाँ जी, अब आपको ना थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए। जैसे आपने देखा भी होगा ना, बीएड वगैरह में हम लोग टीचिंग करते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि ज्यादातर आप किस पे करो, यहाँ पे फोकस करिए, लर्निंग बाय डूइंग। तो इस टाइप का आपको एक्टिविटी वाली सारी बातें सिखाना, है ना, इसे थोड़ा सा स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। फिर आगे मूव करते हैं।
फ्लेक्सिबल आवर्स में आप वर्क कर सको, अवेलेबल रहिए अपने टाइमिंग में, इंक्लूडिंग इवनिंग, ये सारी बातें हो गई, वीकेंड्स भी है। अब बात करते हैं क्या भाई सैलरी क्या मिलेगी, तो सबसे बड़ा मुद्दा है ना। तो अब आते हैं यहाँ पे, आपसे बोल रहे हैं 20K पर मंथ आपको मिलेगा विद एटलीस्ट 28 आवर्स ऑफ वर्क पर वीक। ठीक है, आपको एक वीक में इतना घंटा काम करके इतनी सैलरी मिलेगी। बट मैं आपको बता दूं ये फिक्स नहीं होती है, वेरिएट करती है, आपकी सैलरी से ज्यादा भी होगी, क्योंकि हमें इंसेंटिव भी मिलते हैं सेशंस लेने पे। जैसे अगर सेशंस हम लिए, मान लीजिए हमने कुछ क्लासेस ली, अगर बच्चों की रेटिंग अच्छी होती है तो हमें एक्स्ट्रा मिलता है 2000, 3000, 4000, वो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा से कर ले जा रहे हो, वो आपके वर्क पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि हर किसी को अलग अलग मिलता है। अब बात करते हैं क्या होगा, आपको 3 to 9 के बीच में होना ही होना है अवेलेबल। उसके बाद वीक ऑफ आपको ज्वाइन करने के बाद बताया जाएगा कि आपको संडे छुट्टी मिल रही है, वेडनेसडे मिल रही है, थर्सडे मिल रही है, वही लोग बताएंगे। फिर आपका आएगा 1-on-1 इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड अदर एंगेजमेंट एक्टिविटीज, वही जो मैंने आपको बताया था। पीटीएम हो गया, होमवर्क करेक्शन करना, तो पता है आपको ऑनलाइन ही कॉपीज वगैरह चेक होती है, बच्चों का टेस्ट होता है ना, वो भी हमें ही चेक करना होता है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर एम्प्लॉय डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, एम्प्लॉय का ना यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, वो तो सारी बातें ठीक है। अब आगे आते हैं, रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन मेरिट, इंप्रूव पे स्केल, इतना आपका पे स्केल हो सकता है। और पोटेंशियल, अगर आपके अंदर पोटेंशियल होगा होगा कन्वर्ट करने का फुल टाइमर, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, सारी की सारी क्लासेस ऑनलाइन है, सबसे बेस्ट चीज ये, आपको कहीं नहीं जाना, कुछ भी नहीं करना। अब मैं बता देती हूँ आपको, आपका क्या कंडीशन है, आपका ना जो यूजी है वो कंप्लीट होना चाहिए साइंस और मैथ्स के फील्ड में, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज आप ध्यान रखिएगा। साथ साथ वर्क लोकेशन मैंने आपको बता दिया, रिमोट है, मतलब रिमोट एरिया मीन्स वर्क फ्रॉम होम है, पार्ट टाइम है, ये आपकी पार्ट टाइम जॉब कहलाएगी। अब मैं आपको बता दूं पहले से क्या चेंजेस हुए। पहले हमारा वर्क टाइम रहता था 5:30 to 10, पहले ये था। ओके, अब थोड़ा इन्होंने वर्कलोड बढ़ा दिया, मैं समझ रही हूँ चीजें चेंज हुई हैं, बट क्या कर सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। साथ साथ अब लैपटॉप्स नहीं मिलते आपको, पहले आपको लैपटॉप मिलते थे और आपको सब कुछ मिलता था। ठीक है, अब आपको सब तो मिलेगा, जैसे कि कैमरा, हेडफोन, मैंने डाले हैं सारी वीडियोस, आप देखिएगा क्या क्या आपको सब मिलता है, किट्स वगैरह। लेकिन अब आपको लैपटॉप नहीं मिलेगा, ये आप ध्यान रखेंगे, आपके पास पर्सनल लैपटॉप होने चाहिए। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो ये मैंने आपको को प्रॉपर्ली बता दिया, ये पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन था। अब आते हैं अप्लाई नाउ पे। तो देखिए अप्लाई नाउ पे आपको सब कुछ फिल करना होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये आप सब जानते हो कैसे भरना है, नॉर्मल सी चीजें। टोटल एक्सपीरियंस, अब बहुत लोग टेंशन में कि मैम मैं तो एकदम फ्रेशर्स हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप जीरो चूज करिए, कुछ नहीं कोई कहेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही मेंशन किया कि भाई हम फ्रेशर को लेने के लिए तैयार है। ठीक है, ट्राई करिएगा, 1 ईयर का लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, आप लोग होम ट्यूशन वगैरह तो पढ़ाते होंगे, इतना तो एक्सपीरियंस हर किसी को रहता है, तो होम ट्यूशन को भी एज एक्सपीरियंस काउंट किया जा रहा है। आप ऐसा मत टेंशन लो कि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाओगे तो वो मैटर करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं सिटी, आप किस सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो मतलब यहाँ पे तो फिलहाल वर्क फ्रॉम होम है, ऑफलाइन है, आप चाहो तो ऐसे डाल देना बैंगलोर करके, कुछ भी अपने पास का सिटी डाल देना, वो इतना मैटर नहीं करता, परेशान मत होएगा, क्योंकि उन्होंने खुद लिख दिया वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, फिर 12th का परसेंटेज, 10th का हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, यहाँ देख लीजिए, बीई बीटेक लिखा है, बीटेक प्लस एमबीए लिखा, फिर लिखा है एमबी, फिर लिखा है अदर्स, तो आप अदर्स चूज करेंगे अगर आपका लाइक बीएससी है। ओके, ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं, तो आपको बीएससी ही चूज चूज करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस स्ट्रीम की बात हो रही है। एक एक बात और, लाइक काफी लोग सोचते हैं कि मैम बीकॉम के हैं तो नहीं भर सकते, मैं आपसे बोलूंगी आप भरो ना फॉर्म, अदर्स ऑप्शन है तो क्या दिक्कत है, आप भर दो फॉर्म। हो सकता है, देखो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने किया बीकॉम होता है, लेकिन जब वो घुस जाते हैं कंपटीशन की फील्ड में ना, तो उनकी साइंस मैथ वगैरह बहुत अच्छी हो जाती है ना, या तो मैथ्स या तो साइंस, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको एंट्री नहीं लेंगे, ऑफ कोर्स वहां पे उन्होंने अदर्स का ऑप्शन दिया, तो आप क्लिक करके मूव करिए। जब आपका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट होगा तो वहां देखी जाएगी चीजें, एटलीस्ट अप्लाई करिए, मेरा कहने का मतलब ये अप्लाई करिए, फ्री बैठने से अच्छा भाई वर्क फ्रॉम होम जॉब है, क्यों ना करना। अब मैं भी ऐसे पिछले साल सोच रही थी, लेकिन जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने खुद इसका प्रॉफिट देखा। ठीक है, तो आप करो जरूर अप्लाई, मेरा सजेशन आपको यही है। फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने कब क्या, ईयर हो गया, करंट कंपनी किसी में जॉब करते हैं तो लिखिए, वरना कोई दिक्कत नहीं, नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो। करंट डेजिग्नेशन आपका क्या है, जो भी आपने यहाँ पे लिखना है, सीटीसी आपको जो मिल रहा था, अपलोड करना है रिज्यूमे, इतनी सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो आप इतना कर लीजिए, बेस्ट है। या फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बता दे रही हूँ, मैंने आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पूरे बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे एक और शॉर्टकट वे क्या है, आई होप ये आपको विजिबल होगा, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, सो अभी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, या तो आप वैसे अप्लाई कर सकते हो, या तो मैं आपको यहाँ पे रेफर वाला तरीका बताती हूँ, उसके लिए क्या करना होगा। आप इसको इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, रेफर फ्रेंड टू जॉब लिखा है। क्या करना है आपको, मुझे, ठीक है, ईमेल आईडी पे, लाइक मेरा जो ईमेल आईडी है gupta.sup17@gmail.com, ये मैं आपको ना चैट बॉक्स में लिख के दे दूंगी, मतलब कमेंट सेक्शन में लिख के दे दूंगी। आपको क्या करना है, आपको उसमें मुझे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन,
कंट्री और जो आपका रिज्यूमे है, पूरा आप मुझे लिख के दे दीजिएगा प्रॉपर्ली, और आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैथ्स की हायरिंग चल रही है, ठीक है। साइंस में क्या क्या हो गया, फिजिक्स अलग हायरिंग चल रही है, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग, इसको जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो भूलिएगा नहीं, आप इतने सब्जेक्ट्स को मेंशन कर दीजिएगा जो भी आपको सब्जेक्ट में अप्लाई करना हो। और यस, आप एक साथ दो सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हो, इन केस आपका एक इंटरव्यू अच्छा नहीं होता तो दूसरा अच्छा होगा, तो वो भी आपका फायदा देगा, ठीक है। तो ये बात को आप ध्यान रखना। ओके, क्या करना है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, कंट्री, सारी चीजें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, सब आप मुझे लाइन से ऐसे फॉर्मेट में लिख के देंगे। कहाँ पे, मेरे जीमेल आईडी पे, ठीक है। जीमेल आईडी मैं एक बार मेंशन कर दूंगी। एक चीज और, अगर आपको लगता है कि मैं रेफर नहीं करूंगी, तो आपको मैं बता दूं, जैसे ही मैं आपका रेफरल डालूंगी, आपके पास कंफर्मेशन मेल चला जाएगा कि ये सुप्रिया ने आपको रेफर किया है। ओके, तो आप वहां से चेक कर भी सकते हो। सो आई होप ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप यहाँ से आप करो, या फिर मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया, ठीक है, वहां से अप्लाई नाउ भी करके कर सकते हो। दोनों बातें वही है, ऐसा कुछ खास नहीं होता है, बट रेफर से थोड़ा सा ही होता है कि आपका एप्लीकेशन ऊपर हो जाता है, दैट्स इट। ओके, तो आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो तो आप अप्लाई कर दीजिएगा उसमें। ओके, आई होप इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और यस, मेरा सजेशन आपको अभी भी यही है कि अगर आप अभी लाइक अभी फ्री बैठे हो, आप नहीं कुछ कर सकते, तो ये बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम है सबसे पहली बात, और काफी अच्छा है। आप करेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ, आपके स्किल्स में खुद ही इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। ओके, मैं खुद इस जॉब में हूँ, मैंने खुद देखा, काफी अच्छा है। सबसे पहली बात तो वर्क फ्रॉम होम है, सबसे अच्छा पॉइंट तो उसका यही है। ओके, सो साथ साथ आप अपनी तैयारी वगैरह कीजिए, नो प्रॉब्लम। आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में या फिर कोई भी आप अदर एग्जाम की तैयारी करो, आप करो। रिजल्ट का भी वेट करते हैं, आप तो जानते हो कितना चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, नो प्रॉब्लम। बट ठीक है, फिर भी हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, कहीं ना कहीं आप यूटिलाइज करिए, ट्यूशंस पढ़ाइए, कोई पार्ट टाइम जॉब करिए, कुछ भी करिए करिए, तो आपके एक्सपीरियंस में ऐड होगा, आप ही को अच्छा लगेगा। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा प्रॉपरली। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।